एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी चंडीगढ़ में आयोजित हरियाणा सुपर 100 अभिनंदन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया और शिक्षा के क्षेत्र को लेकर कई अहम घोषणाएं की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने हरियाणा सुपर 100 योजना के मेधावी विद्यार्थियों को उनकी शानदार सफलता पर बधाई देते हुए शिक्षा के विस्तार के लिए दो बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा है कि बुनियादी योजना के तहत प्रदेश में संचालित 103 केंद्रों के साथ अब 25 नए केंद्र खोले जाएंगे ताकि अधिक से अधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बेहतर मार्गदर्शन मिल सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र स्थित सुपर 100 सेंटर को 100 नए कंप्यूटर उपलब्ध कराने की भी घोषणा की है। कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों के सामने नए भारत का उज्जवल भविष्य खड़ा है। उन्होंने बताया है कि हरियाणा सुपर 100 के विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत, लगन और संकल्प के दम पर ये साबित कर दिया है कि वे देश का भविष्य बदलने की क्षमता रखते हैं। हमारे इस जेईई एडवांस में अपील हुए 226 बच्चे इस प्रोग्राम के माध्यम से वो उस लेवल के ऊपर आए हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के साथ ही जेईई एडवांस जिन्होंने क्वालिफाई किया है उसके अंदर हमारे 100 बच्चे उसके अंदर आए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा है कि देश की सबसे प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं में शामिल आईआईटी जेईई में सफलता हासिल कर इन विद्यार्थियों ने ये संदेश दिया है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। उन्होंने हरियाणा सुपर 100 योजना के सभी सफल विद्यार्थियों, उनके माता पिता और गुरुजनों को इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस योजना की शुरुआत इस उद्देश्य के साथ की गई थी कि आर्थिक स्थिति या संसाधनों की कमी किसी भी मेधावी विद्यार्थी की प्रतिभा के आड़े न आए। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि हरियाणा सुपर 100 योजना प्रदेश के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उनकी क्षमता के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन और बेहतर अवसर उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को भी देश की प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों तक पहुंचने का अवसर मिले। इसी सोच के साथ सरकार ने ये योजना शुरू की थी। अब देखिए, मुख्यमंत्री जी ने विशेष प्रसन्नता व्यक्त करते हुए ये कहा है कि इस वर्ष सफलता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में प्रदेश की बेटियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि ये बेटियां हरियाणा की लाखों बालिकाओं के लिए प्रेरणा है और उनकी उपलब्धियां पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय हैं। हरियाणा सुपर 100 योजना की जो शुरुआत की थी आदरणीय मनोहर लाल जी ने, वो इसी सोच के ऊपर की थी कि धन व संसाधनों की कमी कभी हमारे बच्चों के सामने ना रहे, उसके कारण से उसकी प्रतिभा वो कम ना हो, आगे बढ़े। सरकारी स्कूल के आप हमारे हीरो हैं। आईआईटी मद्रास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच अलॉट हुई है। मेरे 12th में कुछ ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं थे, उसमें मेरी कोई ज़्यादा अच्छी परसेंटाइल या फिर एडवांस बहुत अच्छे से क्वालिफाई नहीं हुआ था, पर मैंने ड्रॉप लिया था। और हमारे ड्रॉप ईयर में जब हम आए थे सुपर 100 में वापस, जो पहला योग था वो शायद मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उसमें सर ने हमें बताया था कि हमें जुड़ना कैसे खुद से। शायद मुझमें 12th तक बहुत सारी पढ़ने वाली चीज़ें तो थी, पर वो ठहराव नहीं था जो मुझे उस मुकाम तक पहुंचा पाए। सर ने उस दिन बताया था कि अगर हमें कहीं पहुंचना है या फिर हमें कहीं अच्छे मुकाम पे पहुंचना है तो हमें अपने अंदर ठहराव और हमें चीज़ों से जुड़ना होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। उन्होंने कहा कि इस विकसित भारत के निर्माण में आप जैसे प्रतिभाशाली, नवाचारी और तकनीकी रूप से सक्षम युवाओं की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी है। उनकी प्रतिभा, शोध और नवाचार मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई गति देंगे। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया है कि हरियाणा सुपर 100 के विद्यार्थी भविष्य में अपनी मेहनत, प्रतिभा और नवाचार के दम पर प्रदेश और देश का नाम राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रोशन करेंगे।
सुदर्शन न्यूज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कल एक बार पुनः आपसे भेंट होगी इसी समय। तब तक के लिए सुचित्रा गुप्ता को दीजिए अनुमति। नमस्कार।